आज थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे एक्सीडेंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उस दिन एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। नॉर्मली सब लोग मानते हैं कि एक्सीडेंट गलत होता है, इसीलिए इसको हिंदी में हम लोग अनहोनी बोलते हैं और इसीलिए इंग्लिश में एक्सीडेंट भी बोलते हैं। और जो अच्छी चीजें होती हैं एक्सीडेंट का ऑपोजिट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेलिब्रेशन तो हम मनाते हैं। ऐसी कोई घटना जो हमारे मन की अचानक से हो जाए बाहर। मान लो आप चाहते हो कि लेट्स से इसकी कोई गर्लफ्रेंड है और उससे शादी करना चाहता है और मम्मी फिर बोल रहे नहीं, गर्लफ्रेंड से नहीं, तेरी शादी उसी जगह होगी जहां हम चाहते हैं। और वो लड़की की फोटो जो शादी जिसके लिए पेरेंट्स चाहते हैं वो भी वही लड़की निकले जो उसकी गर्लफ्रेंड है। इसको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंस। तो कुछ दिन पहले डॉन बॉस्को मैंने एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी बहुत वर्थवाइल है। विक्रमादित्य की। कभी देखा आपने विक्रमादित्य का नाम सुना है? इंडियन माइथोलॉजी में तीन चार लोगों का नाम है जिनके ऊपर बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए उनकी लाइफ में। एक तो राम। राम के साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ है? 14 साल का भैया को वनवास हो गया था। अर्जुन की पूरी टीम, उसको भी वनवास वगैरह हुआ था। गणेश जी के बारे में कहा जाता है, उनको भी गर्दन कटी थी ना। इन सब के ऊपर कहा जाता है सबके ऊपर शनि आ गया था, ऐसा कहावत है। शनि मतलब कुछ बुरा हो गया, इसलिए लोग शनि के लिए यंत्र लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या पूजा पाठ करते हैं ना। तो आमतौर पे सभी एक्सीडेंट से डरते हैं। और विक्रमादित्य के बारे में भी कहा जाता है, उनके ऊपर भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ था। मतलब बुरा टाइम आया था। और बुरा टाइम आता क्यों है? क्या लगता है क्यों बुरा टाइम आता होगा? दो कारण से। एक तो सिखाने के लिए। और क्या सिखाने के लिए? कभी कभी कुछ लेसन और कभी कभी ये बताने के लिए कि हम अवेयर नहीं हैं। और अवेयरनेस की भी बहुत सी डिग्रीज होती है। अवेयरनेस जानते हैं क्या होता है? आप मेरी बात सुन रहे हैं और अभी मेरी बात सुनते सुनते कहीं और दिमाग चला जाएगा तो उसको एक तरह का अनअवेयरनेस बोलते हैं। आपको पता है कि हाथ साफ करके खाना खाना चाहिए, ये भी अवेयरनेस है। लेकिन इसकी भी और डीप अवेयरनेस होती है। वो तब आएगी जब आप रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, 3SR भी करोगे, अपने खाने पर काम करोगे, जो भी जरूरत कहता है। और मैंने देखा है जब भी मैं अपनी अवेयरनेस को और गहरा और गहरा और गहरा और गहरा नहीं कर रहा हूं, तो जितना मैं दूर जा रहा हूं अपने एक्सरसाइज से, अपने डिसिप्लिन से, उतनी बड़ी एक्सीडेंट्स हो रही है। और जितना नजदीक आ रहा हूं उतनी छोटी एक्सीडेंट्स हो रही है। छोटी एक्सीडेंट्स मतलब चाबी खो गई। छोटी एक्सीडेंट्स मतलब गुस्सा आ गया, लड़ाई हो गई, ये भी एक्सीडेंट है। एक और बड़ी छोटी सी एक्सीडेंट मेरी लाइफ में बहुत अक्सर होती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहता हूं फिर भी बोल बैठता हूं। मैंने जैसे छोटा सा एग्जांपल है, ज्योति खाना बनाती है, तो परसों हमारे फोन का बिल आया। नॉर्मली आता है 1000 रुपये और इस बार आया 2500 रुपये का। बिल निकलवाया तो 1250 1300 का फोन खाली ज्योति ने किया। अब फिर मैंने उसको प्यार से समझाया और उसको ऑप्शन दिया कि मम्मी को नहीं बताएंगे, तो एक काम करना, इसका बिल तो धीमे धीमे पे कर लेना। पैसे कमाती है वो, मेहंदी वहंदी लगाती है, तो महीने में 200-300 रुपये कमा लेती है। मैंने कहा तो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, मुझे पता है उसमें नंबर है। तो ठीक है भैया, ठीक ठीक ठीक। ये बात मैंने सोच रखा था उसकी मम्मी से नहीं बताऊंगा, लेकिन जब उसकी मम्मी आई तो मेरे मुंह से निकल गया। तो ये क्या है? एक्सीडेंट है। वो सारी चीजें जो हम नहीं चाहते, चाहे हमारे बाहर हो चाहे हमारे अंदर, वो क्या है? एक्सीडेंट्स। जो अवेयर लोग होते हैं, एनिमल्स का पता है कम एक्सीडेंट्स होते हैं, एनिमल्स के बहुत कम एक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली फिजिकल एक्सीडेंट्स।
कुत्तों को देखा होगा आपने रोड पर मरते हुए, और वो गलती हमारी है। मतलब वी हैव मेड मशीन्स विच रन आर्टिफिशियल स्पीड, कार्स 80-90 की स्पीड से चलती है। तो एक्सीडेंट्स का दो रोल है, एक तो हमको स्पेसिफिक चीजें बताती हैं, सिखाती हैं, और दूसरा हमको अवेयरनेस के बारे में सिखाती है। कहीं ना कभी हम जल्दबाजी में होते, तभी एक्सीडेंट्स होते हैं लाइफ में। और कुछ एक्सीडेंट्स तो लॉन्ग टर्म एक्सीडेंट्स होते हैं, गलत शादी या गलत करियर, जैसे किसी ने किसी को प्यार कर लिया, हो जाते हैं यंग एज में प्यार हो जाते हैं, हो सकता है उसके पैसे को देखकर हो गया, शक्ल को देखकर हो गया, लेकिन 1-2 महीने के बाद, अफेयर के बाद लड़ाई होती जा रही है, और फिर शादी इसलिए करेंगे क्योंकि कमिट कर रखा है, अपनी कमिटमेंट से दूर कैसे जाएं, लेकिन दिख रहा है रोज रोज लड़ाई हो रही है। तो बहुत प्यार से, समझदारी से उस रिलेशनशिप से अपने आप को विथड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन फिर आदमी जानते बुझते जाता है एक्सीडेंट्स में, और ऐसे बहुत सी शादियां होती हैं जो टॉर्चरस होती हैं। ऐसी शादियों का रिजल्ट होता है हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स और सुसाइड वगैरह। करियर, आप शॉक्ड हो जाएंगे, परसेंटेज तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, मेरे फ्रेंड्स, 100 में से जितने से भी मेरी बात होती है, सब ये कहते हैं कि हम मेडिकल प्रोफेशन में फंस गए। और क्यों? क्योंकि जितना उनको लगता है वो मेहनत करते हैं, उस हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते। तो छोड़ दो, कुछ और कर लो। मैं भी उसमें से ही हूं। इसलिए मुझे क्या पसंद है? पढ़ाना, तो मैं कर रहा हूं, दिन में प्लानिंग कर रहा हूं उसको पढ़ाने के। मेरा एक फ्रेंड ने बोलता है जिंदगी झंड है, 24 घंटे काम करते रहो और मिलता क्या है? 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए। उसको समझाता हूँ, यार 1.25 लाख 1 लाख रुपए बाहर टीचर को नहीं मिलता, उनको तो 15,000 20,000 रुपए मिलते हैं। क्या कम से कम जिंदगी तो मजे की है, संडे तो छुट्टी होती है, सैटरडे छुट्टी होती है। बट बेसिकली इट इज एन एक्सीडेंट। He has chosen a career which he didn't want to. Something has happened to him that he did not want to. ये लॉन्ग टर्म एक्सीडेंट्स हैं। एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं? इम्पेशंस, जल्दबाजी। उस दिन भी ऐसे कुछ हुआ होगा? नहीं, आप शॉर्टकट से आए थे ना, पहली बार होगी। तालेब का एक लास्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोलता है चाहे लाइफ में नेवर ट्राई टू कैच अ रनिंग ट्रेन। अगर कोई चीज छूट रही है उसको जाने दो। भागेंगे तो मिल भी जाएगी तो भिखारियों जैसी रहेगी। सो द बिगेस्ट लेसन दैट वी शुड लर्न फ्रॉम एक्सीडेंट इज इट्स बेटर टू लिव इट ऑफ। हमको पता चलता है एक्सीडेंट के बाद भी और पहले भी कि यार मेरी अवेयरनेस कम है। अब थोड़ा सा मैं विक्रमादित्य की कहानी के बारे में बताता हूँ। मैंने क्लास में बताया था पिछले लास्ट वीक, मुझे बहुत पसंद है कहानी। और इस कहानी के बारे में ये भी बड़ा खास है कि ये कहानी बुक्स में नहीं है। अब बहुत पहले विक्रम बेताल की कहानी आती थी, आपने देखा है कभी? उसमें 36 कहानियां बताते हैं। विक्रमादित्य के 36, उनकी राजगद्दी पर 36 कहानियों का डिटेल है। लेकिन जो लास्ट कहानी है वो लोग नहीं बताते, कि बहुत ही सोशली गंदी मानी जाती है। उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं सोसाइटी को खराब लगेगी। तो पता है कहानी क्या है ना विक्रमादित्य और बेताल की? बेताल एक भूत है, विक्रम उसको पकड़ने आता है, राजा है, और हर बार जब आते समय उसको एक कहानी सुनाएगा, इसको इसका आंसर देना होगा। और अगर उसने सही आंसर दिया तो ठीक, गलत आंसर दिया तो उसका सर फोड़ देगा। और हर बार ये भी है, अगर उसने मुंह खोला तो भी बुड़ जाएगा। लास्ट कहानी बोलता है, एक राजा, एक बार एक बाप और बेटा बहुत अच्छे फार्मिस्ट थे, हाथों और पैरों की रेखा देख करके फ्यूचर बता सकते थे। और दोनों ने घर से निकलकर जंगल में जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, और 2 पैरों के निशान देखे। और उन्होंने देखा कि ये दोनों लड़कियों के हैं, एक बड़ा था एक छोटा।
उन्होंने गेस किया कि बड़ा माँ का होगा, छोटा बेटी का होगा। तो बाप ने डिसाइड किया कि मैं माँ से शादी करूंगा बड़े वाले हाथ से पैर से, और बेटे ने डिसाइड किया कि मैं छोटे वाले पैर से शादी करूंगा। उसके हाथों की रेखाएं देखकर अपना अपना उन्होंने को पसंद आई जो भी चीज, तो फिर दोनों ने डिसाइड कर लिया। फुटप्रिंट्स को फॉलो किया तो एक मिस्टेक हो गई एक्सपेक्टेड। क्या? छोटा वाला किसका था? माँ का, और बड़ा बेटी का। लेकिन दोनों ने डिसाइड कर रखा था कि मैं बाप बड़े और बेटा छोटे पैर लड़की से शादी करेंगे। दोनों ने शादी कर ली। फिर शादी के 1 साल बाद बाप और बेटी का पेयर हो गया और माँ और बेटे का पेयर हो गया, और दोनों को एक एक बच्चा हुआ। यही पार्ट है जो गलत है। और फिर जब बच्चा हो गया तो इन दोनों के बच्चों का रिलेशनशिप आपस में क्या है? ये कहानी मुझे बहुत बड़े स्पिरिचुअल वर्कशॉप में बताई गई थी 15 दिन के बाद। इसका आंसर है कुछ? दोनों के बच्चों का आपस में रिलेशनशिप क्या है? नहीं बन रहा ना साफ साफ। बेटा बोले, बाप बोले, भतीजा बोले, कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसके पहले की जितनी कहानियां हैं सब में विक्रमादित्य ने कुछ न कुछ आंसर दिया। इस कहानी में वो आंसर नहीं दे पाया। ऐसा नहीं कि उसको आंसर आता नहीं था, बट वो कंफ्यूज था। और ऑब्जर्व करता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और उसी उसने पूछा, उसका बताओ बताओ, उसने कहा कि सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ। और सोचते सोचते वो पहुंच गया वहां तक जहां तक वेताल को पकड़ना था, और वेताल कब्जे में आ गया। जिसने मुझे कहानी बताई उसने एक चीज और बताई, आशीष, ये जो वेताल है वो वेताल नहीं है, वो विक्रमादित्य का माइंड था। और माइंड हमेशा थॉट्स कंस्ट्रक्ट करता है और इमोशंस कंस्ट्रक्ट करता है, और हमको सही या गलत फील कराता है। कुछ भी आप काम करेंगे, एग्जाम देंगे, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे तो खुश होंगे आप। ये आपका माइंड एग्जाम का थॉट या फीलिंग कंस्ट्रक्ट करता है। एग्जाम में फेल हो गए तो गिल्ट आता है। आपके साथ एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, तो जितना पापा को गिल्ट होगा उससे कहीं ज्यादा आपको गिल्ट हुआ होगा। ये आपको गिल्ट हुआ नहीं, आपके माइंड ने आपको एक थॉट और इमोशन कंस्ट्रक्ट करके दिया, एंड यू एक्सेप्टेड इट। एंड द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर थॉट्स एज ट्रू, वो बेताल आपका भाग जाता है। आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहता। अगर अपने बेताल को, अपने भूत को, अपने मन को कंट्रोल में करना है तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना है, सॉरी, उसके डिसीजंस पर भरोसा नहीं करना है। अगर वो कहता है कि ये जो चीज हुई है ना ये बहुत गलत हुई, तो तुम्हें ये नहीं कहना हाँ सही बात, तुम्हें ऐसा सोचना है सही में। अपने माइंड से पूछना है तुम्हें कैसे पता, क्या पता कल सही प्रूव हो जाए। इस कहानी को मैं और खत्म करने से पहले इसी से एक और अटैच्ड कहानी बताऊंगा, ये बताने के लिए कि इस हमको कैसे अपने माइंड को ट्रीट करना होगा अगर हम चाहते हैं हमारा माइंड रेगुलेटेड हो और कंट्रोल्ड हो। एक जेन मॉन्क साधु, उसका उसके पास एक बहुत सुंदर सा घोड़ा था। सब गांव वाले बोलते थे कि बहुत सुंदर घोड़ा है, बहुत सुंदर घोड़ा है, तुम कितने लकी हो। तो बोलता था कि सही में इसमें लकी कौन सी बात है, बस खाली बात यह है कि घोड़ा है मेरे पास सफेद कलर का और सुंदर भी लगता है, बस मैं लकी हूं, दिस इज योर डिसीजन, यू आर फीलिंग हैप्पी। कुछ दिन बाद उसका घोड़ा भाग गया। तो लोगों ने क्या कहा, तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। सर नहीं, किस्मत नहीं खराब है, फैक्ट ये है कि घोड़ा गया। फिर वो घोड़ा कुछ दिन बाद 4-5 घोड़े और लेकर आया वैसे ही। तो लोगों ने फिर डिसीजन दिया तुम अच्छे हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बट हिज एटीट्यूड वाज सीरियसली, सही में मेरी किस्मत सही में अच्छी है।
फिर उन घोड़ों के बीच में उनके उसका बेटे का पैर पड़ गया और उसके पैर टूट गए। तो कहा था तुम सही कह रहे थे, तुम्हारी किस्मत खराब ही है, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। उसने फिर से कहा नहीं, किस्मत नहीं खराब है, खाली फैक्ट ये है कि मेरे बेटे की टांग टूट गई। फिर कहानी और भी है। कहानी बताती है कि राजा के लोग आए, उन्होंने जवान बच्चों को उठाना शुरू कर दिया कि चलो सेना में भर्ती हो वॉर के लिए, और उसके बच्चे को नहीं लेकर गए क्योंकि इसका बच्चे का, तो लोगों ने कहा किस्मत अच्छी है। तो ये जो किस्मत अच्छी है, किस्मत खराब है, हमारे साथ अच्छा हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ, इसको टैकल कैसे करेंगे? बाई बीइंग अम्यूज्ड on our lives and incidences happening with us and watching them very carefully। क्योंकि मैटर ये नहीं कि आप फेल हुए कि पास हुए, मैटर ये है कि आप उसको कितनी पीसफुली देख सकते हैं। अगर बहुत बड़ी घटना हो रही है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो रही है, और आप उसको पीसफुली देख करके स्माइल कर सकते हो, यू आर स्ट्रॉन्ग। और वाइस वर्सा, कुछ लोग हैं छोटी सी चीज भी हो गई, किसी की पेंसिल यहां से वहां रख दी गई तो चिढ़ जाते हैं, किसने मेरा टेबल छुआ, तो बंदा कितना कमजोर है। एक्सीडेंट्स टेल अस अबाउट आवरसेल्व्स। In fact, not only accidents, every incident tells us about ourselves। मैं एक बुक पढ़ता हूं और उस बुक को पढ़ के मेरे मन में जो थॉट्स आते हैं वो मुझे बताते हैं मेरे बारे में। आज मैं बहुत खुश हुआ, पता है, मुझे लगा कि Amazon का नाम जानते हैं आप लोग, Amazon.com, उनसे मैं पिछले 6-7 महीने से बुक्स खरीद रहा हूं। आज कुछ गड़बड़ी हो रही थी, मैं बार बार पे करने की कोशिश करूं और वो ना एक्सेप्ट करे, तो उसमें ऑप्शन था चैट विथ अस और कॉल। मैंने कॉल का बटन क्लिक किया, उसमें लिखा था कॉल राइट नाउ और कॉल आफ्टर 5 मिनट्स। मैंने राइट नाउ पे क्लिक किया और विद इन सेकेंड्स आई गॉट अ कॉल। मतलब ये इतनी एडवांस्ड कंपनी लगी मुझे कि हमारा भी पैसा खर्च नहीं करवा रही कॉल करने के लिए। उसने मुझे बात की, उसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की और फिर ऑर्डर 3-4 बार बात किया मैंने। और वहीं पर बाकी कॉल सेंटर्स को देखो जो तो पुराने जमाने के लगते हैं उसके सामने, हेलो आप कतार में हैं, प्रतीक्षा करें। अब इस चीज को करके मेरा रिस्पॉन्स क्या था? आई वॉज वेरी हैप्पी। आई टोल्ड समवन कि ऐसी अमेजॉन है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो लगा हाँ ठीक है। तो मेरा रिस्पॉन्स किसी भी इंसिडेंट्स के साथ क्या है? मान लो आप आए, आज आपने मुझे फोन किया कि सर आप आए नहीं, पता है मुझे सॉरी क्यों फील हुआ? एक तो मैंने आपका 1 रुपया बर्बाद कराया। भाई सिंपल सी चीजें, आप लोग बच्चे हो, कमा नहीं रहे हो, 1-1 रुपए का वैल्यू आपके लिए ज्यादा है। दूसरा, आप लोग 5 मिनट बाहर खड़े रहोगे। अगर यही मैं स्कूल टीचर की तरह देखूं, खड़े तो क्या हुआ, 10 मिनट खड़े रहेंगे तो क्या हो गया? तो एवरी इंसिडेंस टेल्स अस अबाउट आवरसेल्व्स। जिनोगा में एक लाइन है, हाउ पेशेंटली कैन यू वेट फॉर अ बस। तो अगर बस के लिए वेट कर रहे हैं या बहुत गर्मी आ रही, फ्लाइट चली गई, उस समय हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या हो रहा है, हम कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं। बचपन में नहीं होता, लाइट आ गई तो खूब चिल्लाते थे, लाइट आ गई, लाइट आ गई। ऐसा नहीं कि गलत था कि सही था, बट दैट वाज आवर रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर थिंग। जब पैसे आते हैं लोगों के पास तो लोग अमीर बन जाते हैं, और अमीरी के साथ साथ घमंडी भी बन जाते हैं। आप देखेंगे आपके वही दोस्त अगर 10 साल बाद मिले और बहुत अमीर हो गए तो आपको वैसे ट्रीट नहीं करेंगे अगर आप उनके लेवल के नहीं है तो पैसा आने के बाद उस आदमी का वैसा रिस्पॉन्स हो गया। इनफैक्ट जो बुक्स मैं आपको दूंगा उसमें बोलते हैं अगर आप रिच बनना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो ट्राई टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम मनी, ओनली देन यू कैन बिकम रिच एंड सक्सेसफुल रियली। बिकॉज ज्यादातर अमीर लोग जैसे ही पैसा कमाते हैं ना, वो फेंकना शुरू कर देते हैं, बुगाची खरीदना चाहते हैं। नहीं मतलब मैं आपकी जनरल सबकी टेंडेंसी है। अभी पिछले हफ्ते
दीदी का दिमाग खराब, हम लोग 7 सीटर कार लेंगे। मैंने गलती से रिम्पी को बता दिया, रिम्पी हमारे अकाउंट में ना 7 लाख रुपए डिपॉजिट हो चुके हैं फिक्स्ड, हम लोग हर महीने इकट्ठे कर करके अब तो गाड़ी ले सकते हैं बड़ी सी। 1 हफ्ते लग गए मुझे समझाने में। ऐसा लगा था मेरी नाव बहती जा रही, उसको किसी तरह से पतवार लगाई मैंने। Importance of accident, the value of accident is lost if we just cry on them. Accidents or losses can be very useful if we observe our thoughts after it. Because ultimately हम सब सेक्शन 2B 3 4 हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए हमको अपने माइंड के IESM को रेशियो को ठीक करने के लिए सारी नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव करना होगा। लेकिन नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव तब होंगी जब हमको मालूम पड़े कि हमारी नेगेटिव इमोशंस हैं कौन सी। हमको ज्यादा फ्रीक्वेंट थॉट कौन से आते हैं? डर के आते हैं, कि जेलेसी के आते हैं, कि रिलेशनशिप के आते हैं, सेक्स के आते हैं। ऐसे मैं सुबह सुबह उठता हूं, नहीं परसों नरसों फादर ने कहा मुझसे, ये 5 बच्चों को निकालो सर, निशान अर्पण को। कहा हो जाएगा, कोई बात नहीं, स्कूल तो एडमिशन ले लेते हैं। अजमानी और पॉल, मैं जानता हूं लोगों को करवा दूंगा। दोनों से बात की, दोनों ने मना कर दिया। मुझे टेंशन कि यार अब कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा। पता है सपने में क्या देखा मैंने? सपने में देखा कि मैं सुपरमैन हूं और मेरे सामने एक बड़ा सा वो आ गया, टर्मिनेटर का विलन। देखा टर्मिनेटर पिक्चर? उसमें एक विलन है, वो मर्क्यूरी मैन है। उसको कोई मारता है तो मरता ही नहीं है वो। आप मारेंगे तो उसकी बॉडी मर्क्यूरी की तरफ खुल जाएगी, फिर से बंद हो जाएगी। और मैं सुपर होने के बावजूद उसको मार मार के पीट रहा हूं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर मैं डर के मारे भाग रहा हूं, उड़ रहा हूं, और वो मेरे पीछा कर रहा है। तो ये सपना मेरी फियर के बारे में बताता है, मेरी चिंताओं के बारे में बताता है। इसलिए मैं तेरे को बार बार पूछ रहा था कि तेरे थॉट्स जो टेंशन के या है, मेंटल थॉट्स जो तुझे डिस्टर्ब करे, कौन से हैं? स्टार्ट राइटिंग देम। दे आर नॉट जस्ट के गंदे थॉट्स हैं, अच्छे थॉट्स नहीं। दोज आर लाइक योर ब्लड टेस्ट के ब्लड में कौन से बैक्टीरियाज हैं, यूरिन में कौन से सेल्स हैं, पस सेल्स कितने हैं, लिम्फोसाइट्स कितने। लिम्फोसाइट जानती है? व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं। और हम लोग देखेंगे कि आप चाहे आप दोनों लोग स्कूल में मार्क्स भले आपको 60% आए, इनको 90% आए, बट किसी भी चीज को समझने की कैपेसिटी एग्जैक्टली उतनी होती है। जैसे पानी का इवेपोरेशन का टेम्परेचर फिक्स्ड होता है, लाइट की इंटेंसिटी फिक्स्ड होती है, ऐसे ही दो लोग, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ अवेयरनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। एक लड़की या लड़के को तुरंत एहसास हो जाता है कि कौन उसको किस नजर से देख रहा है। जब मैं पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड करता हूं ना, तो मैं जानबूझ के उनको, जब कपड़े ऊपर करने होते हैं मुझे, तो मैं उनको आंखों में नहीं देखता हूं, मैं ऊपर देखता हूं। बिकॉज इफ यू सी समवन इन आईज, इट फील्स लाइक एम्बैरेसिंग। कपड़े भी उसके उतार रहे हो और अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, तो कहां से उस लेडी को मालूम पड़ता है? उसने तो कहीं पढ़ाई नहीं की है समझने के लिए, बट शी नोज फ्रॉम हर अवेयरनेस। इस अवेयरनेस को और गहरा कैसे करेंगे? बाय नॉट वेस्टिंग आवर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एक्सीडेंट्स। तो जब भी खाली बैठे हैं, सिट डाउन, गो बैक टू द एक्सीडेंट्स एंड वॉच योर थॉट्स एंड स्माइल। If you smile, then slowly those negative thoughts will start changing your response. किसी के प्रति आपके मन में बहुत गुस्सा है, start thinking about that person. गुस्सा आ रहा है, उसने मुझे धोखा किया, ये किया, वो किया. Start saying, कोई बात नहीं, गलती की तुमने, सबसे होती है, मुझसे भी होती है. आप खुद ही अपने मन में बोलेंगे, उसके पास कुछ बात नहीं पहुंचेगी, लेकिन आपका -E + E हो जाएगा. -E मतलब, E मतलब इमोशंस, और -E मतलब लीकेज, एनर्जी का लीकेज. और +E में भी 2 टाइप के प्लस होते हैं, एक जो एनर्जी इकट्ठी करते हैं और एक जो एनर्जी लॉस करते हैं. आज पता है, आज भैया, आज हमारे यहाँ शादी है, दिस इज अ +E, बट इट इज अ एनर्जी लूजिंग एनर्जी.
आप खुश हैं, देन काम डाउन एंड ऑब्जर्व इट। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एंजॉय नहीं करना है, कपड़े अच्छे नहीं पहनने, डांस नहीं करना है, बट माइंड के अंदर वो चलता है मेला टाइप का, उसको अम्यूज होकर के देखना है। कुछ शायद पड़ी हो, थोड़ा सा मैं 10 मिनट और लूंगा, ठीक है? मजा आया? कृष्णमूर्ति वॉज स्पेशलिस्ट इन ऑब्जर्विंग। आई थिंक जितने भी लोगों को मैंने आज तक पढ़ा है, कृष्णमूर्ति वॉज द मोस्ट ऑब्जर्वेंट पर्सन। देखिए कैसी ऑब्जर्वेशन है इनकी। नेचर को देख रहे हैं ये, और ये सारी की सारी चीजें मेमोरी से लिखी गई है, बहुत दिन बाद सोच सोच की। ये बुक है कमेंट्रीज ऑन लिविंग। एल्डस हक्सले वॉज अ वेरी फेमस राइटर। तो उस समय उन्होंने कृष्णमूर्ति को बोला कि आपकी जो मेमोइर्स हैं उनको लिखिए, जो आपने लोगों से बातचीत की है। इंदिरा गांधी आती थी इनके पास अपनी काउंसलिंग कराने वगैरह के लिए। काउंसलिंग मतलब बातचीत करने के लिए। नेचर के बारे में लिख रहे हैं। हाई अप इन द माउंटेन इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे। इट वॉज नॉट अ सॉफ्ट जेंटल रेन but one of those torrential downpour that wash out roads and uproots trees on the hillside. इतनी जोर की बारिश हो रही थी कि पेड़ के पेड़ बह जाएं, causing landslides and noisy streams which become quiet in a few hours. खूब जोर से बारिश होती है, फिर शांत। Little boy soaked to the skin. हम लोग भी देखते हैं इस चीज को, लेकिन वो आदमी उसको अगर अपने शब्दों में ट्रांसलेट कर पा रहा है, इसका मतलब यह है कि ही इज डीपर ऑब्जर्वेंट एंड ही इज एबल टू रिप्रोड्यूस द सेम थिंग इन हिज नोट्स। लिटिल बॉय सोक्ड टू द स्किन was playing in a shallow pool and paying not the least attention to the angry and high-pitched voice of his mother. फिर से बोलूं, वो ध्यान नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, उसकी मम्मी की जोर जोर, उसकी मम्मी चिल्ला रही थी, अरे अंदर चल अंदर चल। He was paying least attention, not the least attention to the angry and high-pitched voice of his mother. A cow was coming down the muddy road as we climbed it. जैसे हम ऊपर जा रहे थे, एक काऊ आ रहा था. The clouds seemed to open and cover the lands with water. पानी में कहीं भरा था. We were wet through and removed most of our clothings. कृष्णमूर्ति भीग गए. And the rain was pleasant on the skin. अच्छा लग रहा था. House was way up on the mountain side and the town laid below. The strong wind was blowing from the west, bringing more dark and furious clouds. अब देखिए, हवा आती है लेकिन हमारे मन में यह थॉट नहीं लाती कि क्लाउड्स भी आ रहे हैं. बट ही वॉज ऑब्जर्वेंट, ही वॉज एबल टू ऑब्जर्व इट. इसके बाद फिर वो किसी बंदे से मिल रहे हैं. देयर वॉज अ फायर इन द रूम एंड सेवरल पीपल वर वेटिंग टू टॉक थिंग्स ओवर. इनसे बात करने के लिए. द रेन बीटिंग ऑन द विंडोज had made a large puddle on the floor. ढेर सारा पानी इकट्ठा था. And the water even came down the chimney. चिमनी से भी पानी आ गया था. Making the fire splutter. आग को पच पच करके आवाज आ रही थी. अब रुक गए. अब देखिए, इन्होंने जो नेचर को ऑब्जर्व किया उतनी ही गहराई से इस बंदे को ऑब्जर्व कर रहे हैं. कह रहे हैं, he was a very famous politician, realistic, intensely sincere and ardently patriotic. मोदी जैसे रहे होंगे कोई. Neither narrow-minded nor self-seeking. narrow-minded समझते हैं, छोटी विचार वाले लोग, जातवाद वगैरह को. और सेल्फ सीकिंग में नहीं था. सेल्फ सीकिंग मतलब अपना ही अपना ही अपना ही करे. His ambition was not for himself but for an idea and for people. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लोग साल 2 साल बाद लिख रहे हैं इस चीज. उनको अच्छे से याद आ रहा है. वो आदमी जो था ना, वो स्वार्थी नहीं था. वो किसी आइडिया पर काम करना चाहता था.
He was not a mere eloquent thumper और वोट कैचर, वो ऐसा नहीं था वोट इकट्ठा करने वाला. He seemed more of a scholar than a politician. स्कॉलर समझते हैं? स्कॉलर कौन? उसको पढ़ना अच्छा लगता हो. मैं स्कॉलर नहीं हूं यार, मुझे तो पढ़ाना अच्छा लगता है. तो वो स्कॉलर ज्यादा लगता था, पॉलिटिशियन कम. बट पॉलिटिक्स वॉज द ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ. उसको पॉलिटिक्स बहुत पसंद थी. एंड हिज पार्टी ओबेड हिम, और पार्टी उसकी बात मानती थी, दो रादर नर्वसली. ही वॉज अ ड्रीमर, बट ही हैड पुट ऑल दैट असाइड फॉर पॉलिटिक्स. बोलता है वो सब उसने सब कुछ छोड़ दिया था ड्रीमर वगैरह की बातचीत पॉलिटिक्स के लिए. He had intricate theories and facts concerning the distribution of enormous revenues. उसको था कि अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा तो मैं ये करूंगा और ये करूंगा और ये करूंगा और ये करूंगा गवर्नमेंट का. He talked easily and there was no hesitation for words. अच्छे से शब्द आ रहे थे उसके पास. Both of them had harangued huge crowd. और उसके शब्द अच्छे थे, बोलने में अच्छा तरीका था, इसलिए उसके पास खूब पब्लिक आती थी बात सुनने के लिए, जैसे मोदी जी के लिए आए थे. ये मैंने आपको इसलिए सुनाया, एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है इस बंदे का. एक्सप्रेशन तो अच्छा है ही, बट ही वॉज डीपर ऑब्जर्वेंट ऑफ द थिंग्स. इनके जब भाई मरे थे तो उन्होंने लिखा था कि खत्म हो गया, एक सपना खत्म हो गया, बहुत पेनफुल था, अब नया सपना चालू हुआ. हमारे पेन्स, हमारे एक्सीडेंट्स बहुत वैल्यूबल हैं. In fact, more valuable than happinesses. They take us deeper. उनका असर बहुत दिन तक रहता है. खुशी का असर एक दिन एक घंटे रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है. बट दुख का और पेन का असर हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक रहता है. So whenever you feel pained, sit down and observe your thoughts. उसका शक्ल कैसा हो रहा है. स्टॉप बिलीविंग, वो सच नहीं है, वो सब काउंटर फैक्चुअल थॉट्स हैं. ऐसा होता तो ये हो जाता, अगर मैंने आज के दिन नहीं गई होती, कल गई होती तो ये नहीं होता. वी कैन नॉट अवॉइड थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन आवर लाइफ्स. मैट्रिक्स में कहता है ना, व्हाट हैपेंड हैड टू हैपन द वे इट हैपेंड. व्हाई? बिकॉज इट हैपेंड. सो थैंक यू फॉर द वे इट हैपेंड. मैंने विक्रमादित्य की कहानी इस रीजन से बताई. विक्रमादित्य का हाथ और पैर दोनों कट गया था, एंड लेटर ऑन ही बिकेम एनलाइटेंड, और वो सब अच्छी अच्छी चीजें हुई. लेकिन जब कटा होगा तब उनको नहीं पता होगा कि इतना बुरा हुआ, वो बुरा है, वो अच्छा हुआ है. अच्छाई बाद में मालूम पड़ती है जब आप एक्सीडेंट्स को स्टडी करते हो. हरिश्चंद्र की कहानी सुनिए ना. हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, नाम तो सुना है. शमशान में रहते थे एक टाइम पर, बहुत ही बुरा हुआ था उनके साथ. बट ही इज नॉट फेमस बिकॉज उनके साथ बुरा हुआ. बुरा तो सबके साथ ही होता है, बट ही वॉज एबल टू रिस्पॉन्ड टू दोज एक्सीडेंट्स इन मच वाइजर वे. सो इट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू चेंज आवर रिस्पॉन्स टू द एक्सीडेंट्स, टू द पेन, टू द सफरिंग. 33 मिनट्स हो गए, 2 मिनट और है. अगर आपकी शादी पक्की हो और पापा कहें ठीक है होगी, और शादी का बजट है 5 लाख रुपए, 300 रुपए पर प्लेट खाना जाएगा, 100 लोग आएंगे तो 3 लाख रुपए तो ये हो गया. नहीं, 3 लाख नहीं, 300 इंटू 100, 30,000. 1000 लोग आएंगे 3 लाख. फिर बच्चों को बोलते हैं चुप रहो, तुम बैठो वहां पे. बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप का मेहनत से पैसा कमाया हुआ उसको बचाकर उसे छीन ले और वापस करें. अगर मेरी शादी पक्की हो आज दोबारा, और पापा बोले तुम्हारे लिए 10 लाख का मैंने बजट बना रखा है, तो मैं बोलूंगा लाइए पूरा पैसा मुझे दीजिए, मैं उसको एफडी कर दूं, और शादी कम से कम में करके उस पैसे को वापस या तो उनको दे दूं या तो रखे रहूं जब जरूरत पड़ेगी. ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज अभी एक बच्चे की शादी पक्की हो रही है, उसको पूछा मैंने पापा कितना खर्च कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, घर में ही है हमारी फैमिली में. मैंने बोला मालूम तो कर.
ना लड़के के साइड वाले बहुत वेल ऑफ है, ना लड़की के साइड वाले बहुत वेल ऑफ है। वेल ऑफ मतलब करोड़पति नहीं है दोनों। मेरे हिसाब से जो आदमी करोड़पति नहीं है वो वेल ऑफ नहीं है। जिसको रोज जॉब करके हर महीने इकट्ठा करना पड़ता है पैसा, वो वेल ऑफ नहीं है। फिर भी लोग बजट कितना बना रहे हैं शादी का, कम से कम 6-7 लाख। तो इसके लिए लोग अपनी फिक्स डिपॉजिट तोड़ते हैं, गवर्नमेंट से जो ग्रेच्युटी मिलती है इकट्ठे, जो बुढ़ापे के लिए पैसा गवर्नमेंट आपके बुढ़ापे के लिए किया है, लेकिन आप उसमें से निकाल के बच्चे की शादी मतलब 3 लाख रुपए का आप हॉल बुक करते हैं, फैंसी फैंसी लाइट लगाते हैं। क्यों? बिकॉज ग्रैंड तरीके से करेंगे शादी। तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिज रिस्पॉन्स टू द इंसिडेंट्स हैज टू चेंज। वो पुरानी जनरेशन थी कि ठीक है मेरी शादी हो रही तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसकी भी में हुई थी मेरी भी होनी चाहिए। ये पुराना रिस्पॉन्स है। नया रिस्पॉन्स ये है कि मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूं कि मेरी शादी के बाद मेरे पिताजी या माताजी थोड़े गरीब न रहें, थोड़े कम गरीब रहें। अदरवाइज शादी विल बी एन एक्सीडेंट फॉर समवन। ठीक है।